हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और प्रीवियसली हमने किया कि बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी जब डिसऑनर हो जाते हैं तो क्या रूल्स हैं, किस तरह से हमने नोटिस देना होता है। और वहाँ पर ब्रीफली मैंने नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग के बारे में भी बताया था। इसको आज हम डिटेल के अंदर करेंगे। हिंदी के अंदर जो है ये मेरे इसी चैनल के अंदर अवेलेबल होगा। इंग्लिश के अंदर जो है ये मेरे सेकंड चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर अवेलेबल होगा। और ये जो टॉपिक है बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, और जो हमारा टॉपिक चल रहा था डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको सेपरेटली जो है कवर किया है। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो आप दोनों चैनल को शशि अग्रवाल और शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली जो नोटिंग है और प्रोटेस्टिंग है उसका मतलब क्या होता है। अब देखो, जब भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है डिसऑनर होता है, जब बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर होता है, तो होल्डर जो है वो प्रायर पार्टीज़ को स्यू करना चाहता है। तो यहाँ पे जो ड्रॉयर एंड इंडोर्सर होते हैं उनको नोटिस ऑफ डिसऑनर पहले दिया जाता है। होल्डर जो है उसके पास एक ऑथेंटिक एविडेंस चाहिए होता है कि ये जो मेरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये डिसऑनर हो गया है। जो चेक जो है, देखो जब डिसऑनर होता है तो बैंक जो है उसके ऊपर जो है पूरे वो रीज़न जो है बताता है कि किस वजह से वो डिसऑनर हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो चेक्स के रिगार्डिंग के चेक्स जब डिसऑनर हो जाता है या बाउंस बैक हो जाता है तो क्या रूल्स है, वही हम जो थर्ड वीडियो जो है वो इसी के ऊपर स्पेसिफाइड होएगी। देखो, जब चेक डिसऑनर होता है तो बैंक जो है रीज़न हमें बताता है कि वो चेक जो है क्या रीज़न है उसके पीछे डिसऑनर हुआ है। तो उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो नोटिंग है इसको सेक्शन 99 डील करता है, प्रोटेस्टिंग को सेक्शन 100 डील करता है। देखो, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट जो है डिसऑनर हो जाता है तो होल्डर जो है वो पार्टीज़ को ड्यू नोटिस देता है कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट जो है डिसऑनर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे वो तभी जो है पार्टीज़ को लायबल ठहरा सकता है। सेक्शन 99 जो है वो कहता है कि जो नोटिंग है उसके द्वारा हम इस फैक्ट को ऑथेंटिकेट जो है करना चाहते हैं कि हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया है। और ये जो प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम इस फैक्ट को ऑथेंटिकेट करते हैं ताकि हम एविडेंस जो है प्रोवाइड कर सकें कि हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है डिसऑनर हो गया है, तो इसको हम जो है नोटिंग कहते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो नोटिंग है बेसिकली ये है क्या चीज़। देखो, जब हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है डिसऑनर हो जाता है तो हम नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं और उसके पास जो है लेके जाते हैं। तो नोटरी पब्लिक जो है वहाँ पे पेपर के ऊपर जो कि डिसऑनर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अटैच होता है या डिसऑनर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, या कुछ आधा हिस्सा डिसऑनर के अंदर और आधा हिस्सा जो उसके ऊपर पेपर अटैच होता है, तो वहाँ पे वो मिनट रिकॉर्ड कर देता है कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये डिसऑनर हो गया है। जब भी बिल जो है नोटेड करवाना है तो बिल जो होता है नोटरी पब्लिक के पास लेके जाया जाता है, जो कि इसको एक्सेप्टेंस या पेमेंट के लिए जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे वो प्रेजेंट करता है। और जब ट्रॉय या एक्सेप्टर जो है वो रिफ्यूज़ करते हैं, देखो जो प्रॉमिसरी नोट होता है इसको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे ड्रॉय या एक्सेप्टर जो है रिफ्यूज़ कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता या बिल की पेमेंट जो है नहीं करता, तो उस वक्त क्या होता है कि देखो जो नोटरी पब्लिक है वो जो है उसकी नोटिंग जो है करता है। तो नोटिंग के अंदर जो है इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये चीज़ें स्पेसिफाई करता है कि फैक्ट क्या है डिसऑनर का, डेट ऑफ डिसऑनर क्या है, रीज़न क्या है, नोटरी चार्जेस जो हैं क्या है, और नोटरी के रजिस्टर के अंदर जो उसकी रेफरेंस होता है और नोटरी जो है वहाँ पे अपना जो है साइन करता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो नोटिंग है ये बेसिकली क्या है कि कब करवाना चाहिए। तो यहाँ पे जो नोटिंग है ये जब हम नोटरी पब्लिक के पास लेके जाते हैं तो ये रीज़नेबल टाइम के अंदर जो है हमें करवा लेनी चाहिए। नोटिंग और प्रोटेस्टिंग जो होती है कंपल्सरी नहीं होती, बट जो फॉरेन बिल्स होते हैं इनकी प्रोटेस्टिंग करवानी ज़रूरी होती है जब
जहाँ पे ये ड्रॉ किए गए हैं वहाँ पे उस देश का जो लॉ है ये कहता है कि इसकी प्रोटेस्टिंग करवानी असेंशियल है। देखो चेक्स के अंदर जो है नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग करानी ज़रूरी नहीं होती, और नोटिंग का कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे फैक्ट जो होता है वो ऑथेंटिकेट हो जाता है, और नोटिंग विदाउट प्रोटेस्ट इज सफिशिएंट टू अलाउ द बिल टू बी एक्सेप्टेड फॉर ऑनर। तो उसी तरह हम देखते हैं, अब हमने नोटिंग को अंडरस्टैंड कर लिया। देखो नोटिंग के बाद जो अगला स्टेप है दैट इज़ द प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे हम नोटरी पब्लिक से एक फॉर्मल सर्टिफिकेट जो है लेते हैं, फॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ द नोटरी पब्लिक अटेस्टिंग द डिसऑनर ऑफ द बिल बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट। यहाँ पे हमें एक फॉर्मल सर्टिफिकेट दिया जाता है कि डिसऑनर हो गया है, ये नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से हुआ है या नॉन पेमेंट की वजह से हुआ है। नोटिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट जो है फॉर्मली वो सर्टिफिकेट तैयार करता है, और ये फॉर्मल डिक्लेरेशन होती है कि यहाँ पे जो डिसऑनर हुआ है। और इस प्रोटेस्ट का ये बेनिफिट होता है कि ये जो है कोर्ट को जब हम प्रोटेस्ट का सर्टिफिकेट देते हैं तो वो अज्यूम कर लेती है कि ये डिसऑनर हुआ है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो प्रोटेस्ट है नॉन एक्सेप्टेंस रीज़न हो सकता है, नॉन पेमेंट रीज़न हो सकता है। उसके बाद भी जो है जो होल्डर है वो बेटर सिक्योरिटी के लिए भी इसके प्रोटेस्टिंग करा सकता है। जब एक्सेप्टर ऑफ बिल जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है उस और या पेमेंट जो है डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले सस्पेंड कर देता है या भाग जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है होल्डर जो होता है वो नोटरी पब्लिक के पास जाता है। तो नोटरी पब्लिक जो है एक्सेप्टर को डिमांड करता है, अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो उसके बाद जो है वो प्रोटेस्टिंग करता है। और नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट जो होता है वो प्रायर पार्टीज़ को देना ज़रूरी होता है। जब परमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं प्रोटेस्ट करवाए जाते हैं तो वहाँ पे नोटिस ऑफ डिसऑनर के बजाय नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट जो है दिया जाता है, सेक्शन जिसको 102 जो है डील करता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट जो है नोटरी पब्लिक के द्वारा जो फॉर्मल सर्टिफिकेट वो इशू करता है। जो इनलैंड बिल्स होते हैं वहाँ पे जो है उसकी जो मतलब मे और मे नॉट बी प्रोटेस्टेड, बट फॉरेन बिल जो होते हैं वो प्रोटेस्ट करवाने होते हैं अगर उनका जो जहाँ पे वो ड्रॉ किए जाते हैं वहाँ पे उनका लॉ जो है ये रिक्वायर करता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि फॉरेन बिल्स के केस के अंदर जो इस बिल के अंदर ऑल द पार्टी जो है लायबल है, जिसके अगेंस्ट होल्डर जो है प्रोसीड करना चाहता है तो वो इंसिस्ट कर सकते हैं कि ये जो है इसको जो है प्रोटेस्ट करवाया जाए। नाउ वी विल सी व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द प्रोटेस्ट, जिसको सेक्शन 101 डील करता है। देखो जो इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ है, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी लिखा जा सकता है, और इंस्ट्रूमेंट की जो लिटरल ट्रांसक्रिप्ट है या एवरीथिंग रिटन और प्रिंटेड देयर ऑन जो है जिसके अंदर क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे हम देखते हैं कि फैक्ट क्या है, रीज़न क्या है, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, सिग्नेचर ऑफ द नोटरी पब्लिक, और उसी तरह अगर एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर है या पेमेंट फॉर ऑनर है, द पर्सन बाय होम और सच एक्सेप्टेंस और पेमेंट वाज ऑफर्ड एंड इफेक्टेड। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोटेस्टिंग के अंदर देखो क्या है कि नेचुरली जो भी हम प्रोटेस्टिंग करवाना चाहते हैं फॉर होम एंड अगेंस्ट होम द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बिन प्रोटेस्टेड, वो सारा कुछ जो है इसके अंदर लिखा जाता है। ये एक फॉर्मल सर्टिफिकेट होता है जो कि फैक्ट को डिस्क्लोज करता है पूरा, मतलब जो है प्रोटेस्टिंग के अंदर फॉर्मल सर्टिफिकेट जो है दिया जाता है। और ये सारी जो मैंने आपको कंटेंट बताए हैं ये प्रोटेस्ट जो है इसके फॉर्मल सर्टिफिकेट के अंदर होते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। देखो नोटिंग जो होती है कि डिसऑनर हो गया है, एक रिकॉर्ड होता है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर या कोई पेपर उसके ऊपर अटैच होता है उसके ऊपर, या आधा बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर आधा पेपर जो उसके ऊपर फिक्स्ड होता है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है प्रोटेस्ट करता है। प्रोटेस्टिंग से पहले नोटिंग होती है और नोटिंग के बाद सेकंड स्टेप जो होता है प्रोटेस्टिंग होता है, जहाँ पे नोटरी पब्लिक जो है अपनी सील के अंदर एक फॉर्मल सर्टिफिकेट जो है इशू करता है जो इस बात को अटेस्ट करता है कि ये बिल जो है डिसऑनर हो गया है।